दोस्तों ये है आपका फॉर्मूला, किस तरीके से आपका 12th क्लास का रिजल्ट तैयार होने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 30-30-40 फॉर्मूला आ चुका है। ये किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार होगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो 10th क्लास है आपकी, 10th क्लास के अंदर जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो आपको बेस्ट 3 सब्जेक्ट से मिलेंगे। तो उसके बेस पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 30% वेटेज आपकी ली जाएगी। अगर आप 11th क्लास में देखेंगे तो 11th क्लास के अंदर भी आपकी 30% और 12th क्लास के अंदर जो आपके यूटी हुए हैं, मिड टर्म हुए हैं और प्री बोर्ड हुए हैं, उसकी भी 40% वेटेज उठाई जाएगी। तो 10th क्लास में 30, 11th में 30 और 12th क्लास में 40। इसलिए इस फॉर्मूले को नाम दिया गया 30+30+40 फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे टेबल आपको करेगा कंफ्यूज, और आपने ये टेबलें तो बहुत सारी वीडियोस में देख ली होंगी। मैं आपको क्लियरली लेकर आता हूँ कि किस तरीके से आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, और वो बहुत ही ईजी और बेस्ट तरीका है आपके रिपोर्ट कार्ड तैयार होने का। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको जरूर मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट इट। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे 10th क्लास के रिजल्ट को ले लेते हैं। आप मान के चलिए कि ये आपका 10th क्लास का रिजल्ट है। तो यहाँ पर हम 10th क्लास की मार्किंग कैसे होगी उसके बारे में बताऊंगा। तो प्रॉपर यहाँ पे प्रोसीजर समझ आने वाला है और बहुत ही ज्यादा इजी वे में है। देखो 10th क्लास में मान लीजिए कि आपका ये रिपोर्ट कार्ड है, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे उन सब्जेक्ट्स में आपको थ्योरी के अंदर जो मार्क्स मिले हैं 80 में से, ये आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं और ये आपके टोटल है। तो देखो जो 10th क्लास के मार्क्स लगेंगे वो 30% उसकी यहाँ पे वेटेज लगने वाली है। तो आपको क्या करना है, जो प्रैक्टिकल वाले हैं इसको नहीं लेना, टोटल जो मिला है उसको नहीं लेना, हमें सिर्फ देखने हैं हमारे थ्योरी वाले मार्क्स। तो हम यहाँ पे 10th क्लास के बेस्ट 3 सब्जेक्ट लेंगे जिसमें हमारे सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। मान लीजिए कि आपके हिंदी में देखो 70 मार्क्स हैं, साइंस में 78 मार्क्स हैं और एसएसटी में आपके 82 मार्क्स हैं। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं, ठीक है, ये जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट है इनके जो मार्क्स हैं, उन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को टोटल करेंगे। तीनों का जब आप टोटल करेंगे तो इतना आ गया। उसका फिर आप क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हमने जोड़े हैं तो 3 से ही हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो यहाँ पे 76.67 ये हमारा अभी एवरेज निकल के आया है। फिर आपको क्या करना है, ये जो मार्क्स आपके निकले हैं इसका आपको 30% निकालना है। 30% ऑफ 76.67। तो ये 30% आप कैसे निकालेंगे, 76.67 को आपको 0.3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। या फिर आप नॉर्मल 30% जैसे परसेंटेज निकालने का तरीका होता है वैसे भी निकाल सकते हैं, या फिर सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि आपने बेस्ट 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ा 10th क्लास के, उसका टोटल किया। टोटल करने के बाद उसको आपने 3 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज मार्क्स आ गए यहाँ पे। उसको हमने 30% निकाला, उसका 30% 0.3 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 30% कितना आ गया, 23 मार्क्स। यानी कि 10th क्लास के जो हमारे मार्क्स हैं वो कितने लगेंगे, 23। ऐसे ही आप अपने अपने 10th क्लास के मार्क्स लगा सकते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा 11th क्लास के। 11th क्लास में मार्किंग सिस्टम 30% है, ये भी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट ले लेते हैं 11th क्लास में इकोनॉमिक्स का। आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं अपना, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट, जो भी। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इकोनॉमिक्स का उठाया है। मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स में 11th क्लास में मेरे को जो मार्क्स मिले थे वो 74 मिले थे 80 में से। और ये जो 74 मार्क्स हैं इसको अगर मैं 30% निकालूंगा इसका तो कितना निकलेगा, 22.2। 30% कैसे निकालूंगा, 74 को 0.3 से मल्टीप्लाई करके, तो मेरे पास यहाँ पे 22.2 मेरे 11th क्लास के इकोनॉमिक्स के मार्क्स आ गए। अब ऐसे ही मुझे 12th क्लास के भी निकालने हैं। तो 12th क्लास के अगर मैं मार्क्स दिखाऊंगा तो यहाँ पे 12th में भी देखो सेम सब्जेक्ट होंगे। आपको पता है कि 11th क्लास में जो सब्जेक्ट होते हैं 12th में भी वही सेम सब्जेक्ट होते हैं। तो 12th क्लास में इकोनॉमिक सब्जेक्ट मैंने ले लिया है जिसके अंदर मेरे को इतने मार्क्स मिले हैं। मान लीजिए कि 80 में से मेरे को 78 मार्क्स मिले हैं। अच्छा, 12th क्लास में जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो आपके यूनिट टेस्ट और जो आपके प्री बोर्ड हुए हैं उस बेस पे मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए कि 78 मिले हैं, किसी को 60 मिल सकते हैं, किसी को 55 मिल सकते हैं, किसी को 70 भी मिल सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 78 मार्क्स मिले, उस 78 मार्क्स का हमने क्या निकालेंगे, 40%, क्योंकि 12th क्लास में क्या लगना है, 40% वेटेज लगनी है। 10th 11th में 30% है और 12th में कितनी है, 40%। तो हम क्या करेंगे, 78 का 40% निकालेंगे तो
78 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 40% कितना आ गया हमारे पास 31.2। तो इस तरीके से हमारे पास जो मार्क्स निकल के आते हैं वो मैं आपको शो कर देता हूं। देखो क्लास 10th में हमारे जो टोटल मार्क्स निकल के आए थे, जो मतलब एवरेजली हमने निकाली है वेटेज 30%, वो 23। 11th क्लास में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में 22 मार्क्स निकल के आए थे और 12th क्लास में कितने निकल कर आए 31.2। इसके अलावा हमको क्या करना है, 12th क्लास में प्रैक्टिकल में आपको 20 में से कितने मार्क्स मिले हैं, मान लो 18 मिले हैं, 15 मिले हैं या 20 में से 20 मिले हैं, तो आपको क्या करना है 10th क्लास के जो 23 निकले थे वो आपको रखना है। इकोनॉमिक्स 11th में मेरे 22 आए, 12th क्लास में 31.2 आए, उसको ऐड कर लेना है, प्लस आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड कर लेना है। जब आप इन चारों को जोड़ेंगे तो यहां पे आए 94.4 मार्क्स, यानी कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में मुझे 94.4 मार्क्स मिल चुके हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये मैंने इकोनॉमिक्स का निकाला है, आप ऐसे पॉलिटिकल का निकालिए, ऐसे हिस्ट्री का निकालिए, ऐसे आप अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का निकालिए। करना क्या होगा, 10th क्लास का जो आपने निकाला है वो सेम चीज अप्लाई होगी आपके 11th और 12th के सब्जेक्ट्स पे, और यहाँ पे प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो आपको जोड़ लेने हैं। जब आप चारों को ऐड करेंगे तो निकल जाएंगे। अब आप इसी तरीके से आपके हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश जो कि बाकी के आपके सब्जेक्ट्स हैं आप उसके भी मार्क्स निकालें, और इस तरीके से आप अपने रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं और कितने आपके मार्क्स आने वाले हैं इसका आइडिया आपको मिल जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, इसको प्लीज शेयर करें एंड लाइक जरूर करें। तो दोस्तों आप लोगों ने अपने रिजल्ट को समझ लिया है कैसे निकालना है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आपका जो रिजल्ट आता है इस तरीके से, जो भी आपका रिजल्ट बन के आएगा, आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है कि नहीं आपको जो रिजल्ट बनाकर दिया है उसमें आपके मार्क्स कम आए हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आप अपने मार्क्स से, रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से कह सकते हैं कि वो आपसे एग्ज़ाम ले सकते हैं, यानी कि आप उनको एग्ज़ाम दे दें, आप एग्ज़ाम दे के अपने मार्क्स को इम्प्रूव करवा सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपके पास है। तो पहले तो मेरे हिसाब से आप वेट कर लीजिए कि किस तरीके से आपके मार्क्स आ रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स उतने नहीं मिले हैं जितने आपको मिलने चाहिए तो आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। और दोस्तों इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है उन स्टूडेंट को जिन्होंने 10th में, 11th में, 12th में बहुत मेहनत की है, अपने हर एक यूटी को बहुत अच्छे से दिया है, अपने फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, इन सारी चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से दिया है, तो उनको इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। लेकिन इनके अलावा जो वो स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत मस्ती की है और उन्होंने बोला कि चलो देख लेंगे, तो भैया आप आपका रिजल्ट भी देख लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ज़रूर होने वाला है, लेकिन आई थिंक अब देखते हैं, ज़्यादा तो नहीं कि फेल तो नहीं करेंगे कि फेल कर देंगे, पास सबको करेंगे, लेकिन मार्किंग सिस्टम के अंदर जो फॉर्मूला है वो आपको मैं बता चुका हूँ, और आपको अगर सेटिस्फाई नहीं है तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट।